अब पूरा शंभू बॉर्डर पे हिंदुस्तान देख रहा है कि ये सच्चाई क्या है हकीकत में। भाई बैठ के सभी मंत्रियों ने बात कर ली, सभी ने बता दिया कि भाई ये 4 5 6 आइटम पे आपको एमएसपी दे रहे हैं हम, फिर उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं जमींदार। कोई बात नहीं कि अभी वहाँ तक भी मान लेंगे कि ये मत मानो कि ये मान लो, इसमें बेनिफिट है, इसका रेट ये है, इसका तो शुरू से ये रहता है, हम तो मार्केट में बढ़िया बेनिफिट मिलता है। ये बहानाबाजी कर करके एक मेन है जो हिंदुस्तान आज की डेट में इसको एमएसपी को लागू कोई भी नहीं कर सकता, न कांग्रेस कर सकती और न मोदी सरकार कर सकती, कोई नहीं कर सकता इसके अंदर। लेकिन अब एक जिद, अब इसके ऊपर एक मन में ऐसा घिन सा उत्पन्न होता है, अगर हम सैनिक, हम जमींदार और इस चीज को गलत बताएं जो आज ये गलत कर रहे हैं। अभी जो ये गलत हो रहा है ना, ये आंसू गैस है ना, ये हमारे ही चाचा ताऊ भाई बंद सब हमारे ही हैं, हम भी जमींदार हैं, हमारे भी हो। आप हमारे से दूर नहीं हो, जमींदार हो तो, और नहीं जमींदार हो नहीं फिर भाई फिर जमींदार कैसे हुए? पूरा सेंटर, पूरी गवर्नमेंट, पूरे मंत्री लेकर के बैठे हैं। भाई समझौता करो किसी बात के ऊपर, देश के ऊपर समझौता करोगे कि अपनी उसमें करोगे कि एफसीआई गोदाम में राशन सड़ता रहे और वही लॉबी चलती रहे और वही फिर उसी की 5 पैसा 10 पैसा बोली लगा करके वो कंपनियों में भेज दिया जाए कि ना इतना अनाज सड़ गया। वो एफसीआईओं का, वहां का इतिहास हमको सब पता है, पंजाब का कि J&K का कि हिंदुस्तान का राशन ही कहां जा रहा है, राशन का दुरुपयोग कौन कर रहा है, कौन खा रहा है, ये पाकिस्तान तक ये राशन पहुंच जाता है बॉर्डर पार करके। ये हमारा जो इतिहास है ना, वो जमींदार का, वो इतिहास रहने दो, उस जमींदारी के अंदर मत जाओ। ये जमींदारी हमारे को नहीं चाहिए। अब ये जो भी जमींदार हिंदुस्तान की पब्लिक में नहीं है, वो क्या गाली देंगे जमींदार को? ये तो सरेआम दादागिरी कर दी, सरेआम एक दादागिरी की है। अगर दिल्ली पे ही चलना है, दिल्ली पे ही वही हम तो बोलते हैं, वो पहले भी गलत किया था, वो लाल किले के ऊपर गलत किया था, तो किसान आंदोलन था, तो ये वो एक बहुत तगड़ा वो गलत हुआ था हिंदुस्तान पे। तब क्या किया, तब किसान बदनाम हुए और आप दोबारा फिर उसी को रिपीट कर रहे हो। अब हमारा क्या फर्ज है? हमारी पैरामिलिट्री है, मैं सीआरपीएफ का हूं, मैं 2.5 बीघा 3 बीघा बांग्लादेश गलियारे के अंदर हिंदुस्तान के सभी, मैं पहले भी फेसबुक पे बोल चुका हूं इस बात को। अब वहां सब चले गए, हम बोले ताऊ हुक्का यहीं पी लो और वापिस हो जाओ, या तो हम मारेंगे तुम्हारे को या तुम हमारे को मारोगे, बस यही बात है। तुम गलत हो, गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान देखेगा इस चीज को, इसमें राजा देखेगा, राजा जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। और वो फैसला जब 89 की बात है ये, और वो फैसला फिर अभी ये नरेंद्र मोदी ने किया है, वो 2.5 बीघा बांग्लादेश गलियारे का वो सीमा विवाद था हमारा, वहां हमारे से भी ये हुआ, हम तुम्हारे को मारे, तुम हमारे को मारो, और फिर बोलो कि तुम हमारे बेटे, हम बोले हम तुम हमारे चाचा ताऊ सब खड़े हो, हमारे भाई खड़े हो, जमींदार खड़े हो, फिर ये भाषा बोले हम विनती करते हैं, आप जमींदार हो, अगर हो और ये हिंदुस्तान पूरा माने कि आप जमींदार हो, तो हमारे जैसों को भी कहने से हमारी ही सुन लो, हम भी तुम्हारे जमींदार भी हैं और सैनिक भी हैं, ये पुलिस भी है, ये सब यही जवान है। आज तुम हमारे दुश्मन कैसे बन रहे हो? तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा उनका जो करवाने वाले हैं, वो लीडर हैं, वो कोई भी हो, वो नेता हैं, वो अभिनेता हैं, वो जमींदार में भी हैं, राजनीति में भी हैं, कॉरपोरेट में भी हैं, दलाली में भी हैं, देशद्रोही में भी हैं, गद्दार भी बैठे हुए हैं, हर जगह। एक जगह नहीं, आपके जगह से ये तो सहारा लिया जाता है जमींदार का, तो चल देती है भेड़ चाल पब्लिक एक जमींदार के वो नाम से। लेकिन उसको क्या क्या चाहिए?
अब ये मोदी सरकार ने जो दिया है ये भी हम बोलते हैं गलत नहीं दिया है। मोदी मेरा नहीं है, मैं हिंदुस्तान का सही सैनिक हूं, मेरा मोदी नहीं है। लेकिन जो ये मोदी आ गया इसको मैं देख रहा हूं कब्र से, ये मोदी आ गया ये हिंदुस्तान में मैं कब्र से देख रहा हूं। मैं बोलता हूं मेरे बाप 3 युद्ध लड़ गए, मैं 25 साल लड़ के आया और 20 साल से इन्होंने मेरे को कब्र में दफना रखा है। लेकिन मैं एक सैनिक और मैं एक जमींदार का बेटा, जमींदार का सैनिक का बेटा सैनिक, फिर वो सब इसमें आओ। हम ही खड़े हैं तुम्हारे, हम ही रखवाले हैं। देश को कौन संभाल रहा है? जमींदार और सेना और विज्ञान। बोलते हैं ना जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो इनके नारे तब जोश चढ़ता था, जोश भरता था। लेकिन अब हम घृणा के पात्र बन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के सामने, और जमींदार से जमींदार के प्रति घृणा हो रही है। ये ऐसा क्यों? ये मेरे खुद के हो रही है, मेरी आत्मा में कचोड़ रहा है ये बात। मैं कौन सा जमींदारा? बोलते हैं ना चूंटनी से लेकर के बांटनी से लेकर क्या होता है, तो वो एक बोले ये कस्सी क्या बोलते हैं जमींदारी में। मैंने एक सैनिक के साथ मैंने जमींदारा किया है, बचपन से जमींदारा, दिन रात मेहनत, उन खेतों की, उन रातों की मेहनत, ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी से खेती की जमींदारा करते थे मेरा बाप सैनिक और मैं। फिर मैं सेना में गया, 10 साल बाद तक किया। फिर धीरे धीरे जमींदारी प्रथा खत्म होती गई, वो देते गए बंटवारे बांटने के अंदर, और सबके पास जमींदारों के पास पैसे वाले हैं, सब लाइन लोड है। एक से एक खानदानी पड़े हैं, बोराजी पड़े हैं, लंबड़दार जेलदार पड़े हैं हिंदुस्तान में, एक से एक जमींदार पड़ा है। लेकिन वो कभी ऐसा कोई मांगने के लिए ये जो अब दिखाया जा रहा है, वो चाहे गाड़ियां हो, चाहे बुलडोजर हो, चाहे कुछ भी हो, जेसीपी और ये हो, ऐसे लेके जमींदार कभी भी दिल्ली पे चढ़ाई नहीं करेगा दुनिया को दिखाने के लिए अगर हम जमींदार हैं। इसी के लिए तो लड़ने मिटने के लिए तो हम सेना में जाते हैं। और वो आपके ही बेटे पोते हम बैठे हैं, आप भी मेरे बड़े हो गए तो ताऊ चाचा हो गए। मैं देख रहा हूं इतने उम्र दराज पंजाब से उठ के आए हैं, सब सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन ये काम क्या हो रहा है, ये मांगे क्या हैं? ये तानाशाही ना बने वो बना दी गई, वो बना दी। अगर मानना अभी जरूरी है, पता नहीं कि नरेंद्र मोदी स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट बाद में दे सकते हैं, बाद में मंजूर कर सकते हैं। उनको तो भारत रत्न भी दिया है अभी। ये विरोधी नहीं है, मोदी विरोधी नहीं है, जमींदार का विरोधी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तब ये मेरे को बोलने के लिए मन करता है। अगर हमने असली सच्चाई जो असलियत है वो हमने देखी है, हम सारे इनमें जैसे आज ये खड़े होंगे, पूरी पैरामिलिट्री खड़ी होगी, पुलिस होगी, फौज होगी, फिर फौज तक को भी बुला लिया जाता है। ये हुआ है, ये भी पंजाब में हुआ है, स्वर्ण मंदिर में हुआ है, मैंने ड्यूटी की है। तो ये क्या हुआ है, कैसे होता है, कौन करवाता है? वो पंजाब, हंसता खेलता खाता हुआ पंजाब, उसके अंदर क्या हुआ वो हमने लड़ा है। वहां हम रोते थे। ये किस कहानी से, ये किसी 1-2 आदमी की नीतियों से। कौन 2-4 फिर मिलते हैं, 5-10 मिलते हैं, धीरे धीरे 100-50 हो जाते हैं। उनका आंदोलन हो जाता है। ये जमींदार का आंदोलन नहीं बोलता हूं मैं इसको। सारी बातें हैं पोल खोलने की, फिर हम बोले, हमारे को भी दुख होता है कि मैं ये क्या बोलूं इनके बारे में। फिर जमींदार, जब नाम आ गया जमींदार का, लेकिन जमींदार का आ गया तो असली जमींदार भी यहां बैठे हैं, दिन रात मेहनत करने वाले बैठे हैं। देश ने लात मार दी, तनख्वाह नहीं है, घर चले जाओ। आकर के अपने खेती बाड़ी किया, फिर बोले युद्ध लड़ने के लिए आ जाओ, आपकी जरूरत है, चलो। फिर ढाका पे चढ़ाई करने चल दिए। उनका बेटा मैं हूं,
और वही लड़ाई लड़के इन्हीं से वो लड़ाई लड़के मैं मर के मैं जिंदा शहीद सैनिक बैठा हूं। मैं तो लाल किले पे चढ़ाई करने नहीं जा रहा, मैं तो पार्लियामेंट में नहीं कूद रहा। मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं सुसाइडर बन के आ जाऊं, नहीं तो मेरी विनती सुन लो। 2 साल से तो मैं चिल्ला रहा हूं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। सुनेंगे? देखेंगे कब तक नहीं सुनेंगे। मेरा टाइम हो गया, मेरा अब मान सम्मान मैं मांगूंगा। हद पार होगी तो मैं मांगूंगा, तो मैं मांग रहा हूं। ये प्रोटोकॉल तोड़ के तो मैं एक सैनिक में चल दूं, जयपुर से दिल्ली की बोल दूं कि मैं आ रहा हूं, तो वो मेरा तुरंत मेरी सुनवाई हो जाएगी कि भाई ये क्या कर दिया इसी ने। मैं भी ऐसे ही नंगा होकर के चल दूं कि मैं कई बार बोलता हूं, मैं 26 जनवरी को बोलता हूं मैं चल दूं, मेरा मन करता है मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं। मान लो भाई, सच्चाई को मान लो। तो बोलते हैं कि मान रहे। आपसे तो सभी बातें हो रही है, पूरा हिंदुस्तान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। कितना 2000 करोड़ रुपए का तो अभी तक नुकसान हो चुका है। कितनी पब्लिक परेशान है रोडों पे, इस पे। ये हम जमींदार करवाएंगे। ये उठता हुआ भारत है, इस उठते हुए भारत के अंदर अब रोड़ा डालने का काम जमींदार नहीं करेगा, सेना नहीं करेगी। सेना और देश और जमींदार, मजदूर, रेहड़ी पटड़ी वाले से लेकर के पूरा हिंदुस्तान अब मोदी की तरफ है। और इसमें ये बातें भी कि मोदी का ग्राफ गिराएंगे, ये बातें हो रही है। ये फिर ये किसान आंदोलन है कि फिर वो नारे भी गलत, इशारे भी गलत। वो दादागिरी की बू, वो तो हम दुश्मनों को दिखाते हैं, लेकिन अब हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? उल्टा दिखा रहे हैं। ये ताकत तो आप ही देने वाले हो। हमारे को पैदा ही आप करते हो जमींदार। हमारे ही चाचा ताऊ दादा भाई खड़े हो आप, लेकिन अब मैं मारूं किसको? वही मैं द्रोणाचार्य वाली बात बोलता हूं कि वो बोलता है ना अर्जुन, मैं तो रखता हूं गांडीव को, मैं तो गांडीव को रख दिया, मैं नहीं लड़ूंगा अर्जुन से बोल दिया। वो कृष्ण से बोल दिया अर्जुन ने, बोले मेरे ही तो सामने खड़े हैं, तो हम भी बगावत कर दें। वो टिकट वो बोल रहे, वो भी पुलिस छोड़ के आए, उनको भी पता है सारी, उन्होंने भी ड्यूटियां की हुई है। अब उनका स्टेटमेंट सुन लो कि बॉर्डर पे ही हमारे छोकरे हैं। तो हम भी बोलते हैं कि यदुवंशी हैं, हमारे यदुवंशी आज तक रेजिमेंट नहीं बनी, उसके बारे में भी मैं बोलता हूं कि हम भी बोल दे, हम भी झंडा ठा करके कूच कर दे। यदुवंशी के भी जो भी सेना के अंदर जवान है वो भी चल दे हिंदुस्तान से, ये भाषा बोल ले। जमींदार तो सभी हैं, सभी जातियों में, सबके पास जमीन है। किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 4 है, ये अब घटती जा रही है। और उसको भी दे रहे हैं, उसको भी खुद नहीं कर रहे हैं। और बड़े जमींदारों का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो इतनी गवर्नमेंट ने फैसिलिटियां दे रखी हैं आजकल कि जमींदार को कोई ज्यादा इतनी टेंशन बाजी नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। और फिर उसके ऊपर अटैक हो रहा है, अगर इसका ग्राफ गिरा दो, फिर इसको आंदोलन की बू इस आंदोलन में बू आती है। एक जमींदार को जमींदार समझता है, सैनिक को सैनिक समझता है। अभी स्टेटमेंट हो रहे हैं कि सीआरपीएफ खड़ी है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? हम तो फिर हमारी ड्यूटी निभाएंगे ना, तो हमारा भी दोष नहीं होगा। लेकिन आप दोषी बनोगे हिंदुस्तान के सामने, जमींदार दोषी बनेगा, देखेगा भी हिंदुस्तान ये। और क्या अभी कूच हो रहे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, पता नहीं कहां तक पहुंचाओगे इसको। इसको रोक लो, हम ये बोलते हैं आपके हैं, हम सलूट मारते हैं आपको। बातें कुछ मानी गई हैं तो कुछ पे सोच विचार है, इलेक्शन होने दो, फिर आने दो। कोई आए जी, नरेंद्र मोदी आए, कोई आए, ममता बनर्जी आए कि कौन आए, केजरीवाल आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन इस हिंदुस्तान को
रह जाने दो। बहुत अब चढ़ी है ये। अभी तो पहली बार तो जिंदगी में हमने देखा कि हिंदुस्तान की कुछ दुनिया ने मानी है, सुनवाई हुई है। सांप सपेरों का देश था ये, सांप सपेरों का देश है ये। अंग्रेज बोलते थे, ये दुनिया बोलती थी हमारे को। अब कोई बोल रहा है कि हिंदुस्तान है, जवान है, किसान है, सभी कुछ है, लेकिन ये कामों में नहीं। किसान, अन्नदाता वो तो बन करके हैं ही हम, लेकिन ये बन के हम छोटे बन जाएंगे। ये जो कर रहे हैं इसके माने जितनी भी है ना मांगे, वो तरीके से अपनाओ। आओ 150-200 की पंचायत लेकर के, जिला वाइज पंचायत लेकर के पूरा पंजाब मान लो, पूरा हरियाणा मान लो, यूपी, कोई भी राजस्थान है, वो पंच तो पूरे लाओ। उस पंचायत के अंदर एक भी अगर पंच नाराज हो जाता है तो पंचायत नहीं। वो शादी नहीं होती थी जो एक भी मोहल्ले का एक भी भाई बंद अगर शादी में नहीं आए तो पगड़ी डालते थे लड़ने के लिए, तब एक होते, फिर उसको भाई भाई बोलते। तो हम भी, हमारे को भी कहने का ये फर्ज है, अगर तुम हमारे भाई कैसे हो जाओगे और हम आपके कैसे हो जाएंगे। एक जमींदार अलग, एक जमींदार अलग, ये इसमें भी बांटोगे क्या हिंदुस्तान को? ये क्या सोच करके हम भी खोज रहे हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर क्या सोच है, किसकी भावना है, कौन लॉबी इसको हवा दे रही है, कौन नेता इसके अंदर आना चाहते हैं, ये एक मुद्दा हथियाना चाहते हैं, ये जमींदारों के नाम से एक मुद्दा। तुरंत सारी राजनीति पार्टियां कूद गई इसके अंदर, टोटली इनके ऐसे थरथरी आती है। अब जमींदार के नाम से वोट मिल जाएगा, ये नहीं समझ रहे। अगर नरेंद्र मोदी के प्रति किसान की अभी भी नीयत खराब नहीं है, ये बंदा अभी भी जी जान से जुटा हुआ है। ये इतना आश्वासन देता उसको थोड़ा थोड़ा पंख लगाता लाएगा, रोकेगा कैसे हिंदुस्तान को? ये एक साथ नौकरियां कैसे दे देगा? ये एक साथ सब कुछ पावर कहां से ला देगा? लेकिन उनकी अब शुरुआत कर दिया है, नभ से लेकर जल से लेकर के मैं बोलता हूं कि सारी दिशाओं को, सारे राज्यों को जगा रहा है हर जगह। देख लो JNK के अंदर, कल परसों भी देख रहा था मैं, सब कुछ क्या क्या हो रहा है, क्या वहां भावनाएं हो रही हैं, ये कभी स्वप्न में नहीं सोचा था। ये धारा 370 हटा देगा और ये 35 ये भी हट जाएगी, ये मंदिर मस्जिद का ये केस था, ये सब सुलटते आ रहे हैं। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बन के रह जाओ, बन के रह जाओ, अपनी अपनी जातियों में, अपनी अपनी नीतियों में, अपने अपने धर्मों में, कर्मों में विलीन हो जाओ। राज पाने के लिए कोई हथकंडा मत करो, राजकाज पाने के लिए, कोई शान पाने के लिए, कोई पहलवान पीलवान बनने के लिए, वो एक दिन सच्चाई उजागर होती है, उसकी होगी, ये होगी, सच्चाई उजागर होती है। अभी ये हो रहा है, अभी बॉर्डर के ऊपर धमाधम हो रही है। अभी सुगैस चल जाएगी, लाठीचार्ज चल जाएगा, फिर गलत भी नहीं रुकेंगे तो दंगा मस्ती कुश्ती लग जाएंगे कि भाई मानो हाथ जोड़ेंगे हम, फिर भी हम कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, हाथ पैर टूटेंगे, गुस्सा आएगा, खून निकलेगा, थप्पड़ मुक्का होगी, क्या करेंगे हम? वो आपके ही तो बेटे खड़े हैं, आपके ही तो भाई बंद खड़े हैं वहां बॉर्डर पे। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया, यहीं बॉर्डर बना दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो मैं तो ये सरेआम ये बोलता हूं, क्या सोचे अभी इसके अंदर, किसकी समझ है, कौन नहीं समझ रहा है? गवर्नमेंट भी समझ रही है, मंत्री बैठे, कल ही मीटिंग का हुआ है, कल ही स्टेटमेंट आया है, जमींदारों ने भी दे दिया और गवर्नमेंट ने भी दे दिया, लेकिन फिर भी अब ये सब लेकर के ताम झाम, ये बुलडोजर और ये मशीनें मैं देख रहा हूँ, अब इसको रोकने के लिए हमारे को रोन दोगे?
हम आपको रोन देंगे भाई, रोन देंगे एक दूसरे को, ये तो चलेगा। तो ये किस पे चल रहा है अभी? ये हमारे पे नहीं चलेगा, तुम्हारे पे नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान की बोला ना, देश देश की इसमें इस धरती के ऊपर, हिंदुस्तान की ये धरती के ऊपर चलेगा ये। और ये गलत है, ये गलत साबित तो होके रहेगा। हदें होती है ना, उस हदों को पार करना तो सोच विचार के भी किया जाता है। जीवन मरण का आ जाता है इसके अंदर। ये आपको नहीं पता, हम कटे हैं इसमें, आहुतियां दी हैं हमने देश के लिए, इसी को रोकने के लिए मैंने दी है, ये मैंने दी है। वही किसान था, वही नेता था, वही मेरे टेंट में बैठ करके मेरे ब्रिगेडियर से मेरी गर्दन कटवा के चला गया, एक भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार से। मेरी कहानी है, मैं लेके आ रहा हूं अभी। मैं सुप्रीम कोर्ट में अभी मैं बोलता हूं, मेरे को चंद्रचूड़ साहब के पास पेश कर दो एक बार। अभी मैं विनती करता हूं, मीडिया से भी करता हूं, सभी से करता हूं, लेकिन नहीं कोई सुनता है। वो भी सुनवाएंगे, करवाएंगे, देश के सामने सच्चाई तो लेकर के आएंगे। तो ये सच्चाई, इसमें सच्चे आदमी हैं इस आंदोलन में, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये कहानी क्या है, ये टैन क्या है, करना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं, होगा कि नहीं होगा। पंगा फंसेगा, विद्रोह होगा। पंगा फंसा के रखना है, विद्रोह करना है, और विद्रोह करवाएंगे। तो ये हो गया, और अब ये चालू हो गया। अब ये देखो कितना बढ़ता है, फिर देखेंगे अब किसकी गलतियां है। हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, सैल्यूट मार रहे हैं कि इसको रोको। और ये आपके हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है अभी। ये हमारे भी हाथ में नहीं है, और तुम्हारे भी हाथ में नहीं है। ये भाई भाई लड़ेंगे, चाचा ताऊ लड़ेंगे, दादा दादी लड़ेंगे, अब सब लड़ेंगे। लेडीज तक को उठा करके बैठा दिया है, तो लेडीज हमारी भी हैं, वो भी आपकी है, और हम भी आपके ही हैं, और आप भी हमारे ही हो। अब क्या होगा ये देखो तमाशा भी है। फिर इसको कौन जायज कौन ठहराएगा, फिर जमींदार कैसे कहलाएगा। या तो हम रोकने वाले गलत होंगे कि जैसे बाबरी मस्जिद में बोले पुलिस ने गोली नहीं चलाई, और बोले फिर एक धर्म का लेकर के छीन करके बोले लो कर दो पार। ये भी मालूम है, इतिहास नहीं मालूम है हिंदुस्तान का। हमारे को पता है ना, हम तो रहते हैं, हम तो ड्यूटियां करते हैं, इनके ही नोट बांटते हैं, इन्हीं के गलत कामों में हमारे मिली भगत होती है। फौज के नेता बिक जाते हैं, वहां भी वो हमारे नेता ही है, वो रैंक वाले सारे नेता हैं। जिसका ज्यादा पेट भर गया ना, वो सारे अभिनेता नेता डॉन ही बनते हैं। फिर वो सब जाति धर्मों को मान लो, और ची तो जमींदारों को मान लो, और ची काश्तकार मजदूरों को मान लो, और किसी भी इंडस्ट्री में मान लो, और भाई सब वो फिर मेरा ही नाम है, मेरा ही नाम होना चाहिए, मैं ही ये बादशाह होना चाहिए इस देश का। बाकी उस देश के अंदर कोई है रहना नहीं चाहिए। जो सही करे ना उसको करने मत दो। इस देश को जो बनाना चाहता है ना, सही दिशा में ले जाना चाहता है ना, उसको मत ले जाने दो। इसमें वही लूट खसोट रखो और राजा बनते रहो। छोटे से बड़ा ये बनाते रहेंगे, जिसको जो ज्यादा की दल्लागिरी चमचागिरी करी उसको वो राजा बनाते रहेंगे, और लूट खसोट मचाते रहेंगे। हिंदुस्तान में वो राजे चाहिए। और आप अब नरेंद्र मोदी का जो बगावत कर रहे हो ना, बगावत है आपकी। ये सरेआम वहीं के आंदोलन की बात मैंने सुनी है कि वो अंकल ने बोला है, अब मोदी का ग्राफ चढ़ गया है, डाउन करो। ये तो स्पष्ट गलत पे आ गया। फिर वो नारे नूरे भी वो चलता रहेगा, और अभी चलता रहेगा। लेकिन अब ये क्या चल गया, ये क्या चल गया। अब मेरे को दुख आ रहा है कि अब क्या करेंगे, और मेरे को मालूम भी है क्या होना है। इतनी हद तो इतना, इतनी हद तो इतना, इतना अब ये चालू हुआ है। अब ये कितनी हदें पार होंगी, किस किस की में होंगी, आप में हमारे में, ये कि परिवार में होंगी।
ये जवान का, अब हम भी बॉर्डर पे, आप बॉर्डर के लिए बोल रहे हो तो हम भी आपका साथ दे रहे और आपका विरोध भी कर रहे। दोनों को समझो, रोको इसको।